सदमे में हूं भाई अभी तक। ये WPL का मैच हो तो गया है, पहला मैच था, इसलिए मैंने कहा चलो देखते हैं कैसा रहता है, लेकिन मैं परेशान हो गया, बवाल निकल गया, भैंस के टंग रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बने हैं, बिल्कुल ऊपर की फ्लाइट 10-10 की रिकॉर्ड। भाई क्या मैच हुआ है, गजब का मैच हुआ है। और वुमेन्स क्रिकेट के अंदर ऐसा मैच होना, इससे ये चीज दर्शाती है कि भाई आजकल खवातीन जो है वो लड़की लोग वो भी शानदार तरीके से जो है अपनी जो है ना क्रिकेट को बहुत ज्यादा उजागर कर रही हैं और दुनिया में बता रही हैं और प्रूफ पॉइंट कर रही हैं कि वुमेन्स आर बेटर देन मैन। एक्चुअली ये रिकॉर्ड वो उनका पर्सनल चॉइस है अगर वो ऐसा समझती हैं तो, बाय द वे। लेकिन यहां पर क्रिकेट के अंदर जो एंटरटेनमेंट की बात है उसमें ये रिपोर्ट 10-10 की है कि भाई ये जो मैच खेला है आरसीबी ने और मुंबई ने, कमाल कर दिया। ऐसा खतरनाक मैच, ऐसा गजब का मैच, आखिरी ओवर में 18 चाहिए था और वो मैच जीत गए। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस मैच हम आपको बताने वाले हैं कि महिला IPL 2026 का पहला रोमांचक मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की और अंत तक कड़ी टक्कर देखने को मिली, जहां इस मुकाबले में अंतिम 6 गेंदों में बैंगलोर की टीम को जीत के लिए सिर्फ 18 रनों की जरूरत थी। अंतिम ओवर में क्या कुछ हुआ, इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट आज की इस वीडियो में पूरी तरीके से विस्तार से बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पैसा हो और कुछ करने की नीयत हो तो इस तरह का मास्टरपीस निकल के आता है। रॉकिंग, शॉकिंग, माइंड ब्लोइंग वुमेन प्रीमियर लीग की ओपनिंग सेरेमनी हुई है। मैं कहूंगा जो सेरेमनी के ऊपर पैसा लगाए ना, इतने पैसे में तो भाई हमारे पाकिस्तान के PSL के भाई 10 एडिशन हो जाएंगे, 10 PSL हो जाएंगे। फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है। आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है। पैसे के जरिए कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता है। जिस लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही हैं, सारा पैसे का खेल है। भाई आप इतना पैसा कहां से लेके आते हो? IPL की बात नहीं कर रहा, वुमेन प्रीमियर लीग की बात कर रहा हूँ, WPL की। क्या आपने कभी सोचा था कि 5 बार की चैंपियन टीम की मालकिन सरेआम मैदान पर अपने आंसू नहीं रोक पाएंगी? मुंबई इंडियंस और RCB के बीच हुए इस मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसने क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। नीता अंबानी का रोता हुआ चेहरा और उसके बाद RCB के लिए उनके शब्द, ये सब सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस रात स्टेडियम के अंदर असल में क्या हुआ था, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक हार की कहानी नहीं है, ये खेल भावना की सबसे बड़ी मिसाल है। दोस्तों, WPL 2026 का पहला ही मैच था और माहौल ऐसा था जैसे कोई वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा हो। मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में पैर रखने की जगह नहीं थी। हर तरफ नीला और लाल रंग नजर आ रहा था। एक तरफ थी डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस, जिनके पास अनुभव और स्टार खिलाड़ियों की फौज थी, और दूसरी तरफ थी RCB, जो पिछले कुछ समय से संघर्ष कर रही थी, लेकिन इस बार उनके इरादे कुछ और ही थे। नीता अंबानी हर बार की तरह अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए VIP बॉक्स में मौजूद थी। लोगों को बोलता हूँ WPL क्रॉस करके ये PSL को मानता कोई नहीं है। आज WPSL है, WPL की ओपनिंग सेरेमनी बता दिया भाई। मुझे लगता है ये जितने की ओपनिंग सेरेमनी कराई है ना, इससे सस्ता तो PSL हो। हम उनकी वुमेन प्रीमियर लीग को क्रॉस नहीं कर सकते, हम उनकी अंडर 16 को भी नहीं कर सकते, ठीक है। उनके पास बहुत पैसा है और आप करेंसी देखें ना, अब आप डॉलर्स को अगर पाकिस्तानी रुपीस में कंपेयर करेंगे तो ये तो फिर समझ लें कि हमारी नाअहली है ना। तो पैसे में बड़ी ताकत है सवेरा, पैसे में बड़ी ताकत है। आप उस पैसे को किस तरह इस्तेमाल करते हो, सही तरीके से या गलत तरीके से, यहाँ पे डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से इनका कंपैरिजन बनता नहीं है। हमारे को देखा कितने लोगों ने? 7.6 करोड़ लोग इस मैच को देख रहे थे। अबे 7 करोड़ लोग, बड़े बड़े देशों की आबादी इतनी नहीं है, पूरे मुल्क की आबादी इतनी नहीं है बड़े बड़े मुल्कों की, और यहां पर एक वुमेन्स क्रिकेट का मैच इंडिया में 7 करोड़ 60 लाख लोग जो ये मैच देख रहे थे। मतलब बवाल कटा है यहां पर, और इससे पता चलता है कि इंडिया में कितना ज्यादा क्रेज है क्रिकेट का। हम लोग यहाँ पर डिसाइड करते कि देखे थी वुमेन्स क्रिकेट होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वुमेन्स क्रिकेट को बैन कर देना चाहिए, पाकिस्तान की तो खेलती नहीं है, ये नहीं है। लेकिन मैं बाप को सच्ची बता रहा हूं, ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया को भी दाद देनी पड़ेगी, वुमेन्स क्रिकेट को टॉप पर लेके गए हैं ये। और आज वुमेन्स क्रिकेट में सबसे ज्यादा पैसा कहां पर है? इंडिया के अंदर। वुमेन्स में भी दत्ती रेड्डी ने भी किफायती ओवर की, जहां मुंबई इंडियंस का स्कोर काफी कम था, जहां 5वें ओवर में कामलिनी ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर में लोरेन बेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अमेलिया केर को अरुंधति रेड्डी के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ अमेलिया केर 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। हालांकि इसके बावजूद एक बड़े से बड़ा सुपरस्टार हर एक चीज में VIP
MVP क्लास, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अगर आप सच में बोलूं, ऐसी मैंने IPL वाली भी ओपनिंग सेरेमनी नहीं देखी यार, उस लेवल पे लेके चले गए। इतना ही कहूंगा कि भाई पाकिस्तान का आधा कर्जा उतर जाएगा जितना उस बंदे ने लिए है। भाई साहब बहुत बड़ा कांड हो गया। जो मैंने वुमेन्स IPL की ओपनिंग सेरेमनी देख ली है, सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोल रहा कि बहुत बड़ी सेरेमनी थी। क्या मतलब कि उन्होंने तो अखीर ही कर दी। इतना पैसा उन्होंने खाली ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर लगा दिया, वो भी IPL नहीं है, वुमेन्स IPL है वो। तो मतलब ये कि नीता अंबानी ने इन सब बारीकियों को गौर से देखा होगा और निश्चित रूप से वह टीम मैनेजमेंट के साथ इस पर चर्चा करेंगी। उनका रोना इस बात का भी संकेत था कि वह अपनी टीम से और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही थी, एक बॉस के तौर पर नहीं बल्कि एक संरक्षक के तौर पर। दोस्तों, अंत में यही कहूंगा कि क्रिकेट ने आज हमें फिर से हैरान कर दिया। एक मालकिन का अपनी टीम के लिए रोना और फिर विरोधी टीम की तारीफ करना, यह दर्शाता है कि खेल में इंसानियत और सम्मान सबसे ऊपर है। नीता अंबानी और स्मृति मंधाना के बीच का वह पल WPL 2026 की सबसे खूबसूरत 2026 की सबसे खूबसूरत तस्वीर रहेगी। हमें उम्मीद है कि आगे भी हमें ऐसा ही बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगा। मुंबई इंडियंस के लिए यह सिर्फ एक खराब दिन था और RCB के लिए एक शानदार शुरुआत। मुंबई ने यहाँ पर जो है कमाल की पहले बैटिंग करी, उन्होंने 154 बनाया और बोला कि भाई हम लोग जो है बस अपना काम कर दिए हैं, अभी जो है हम RCB को हराएंगे। और RCB मुश्किल में थी, 5 विकेटें RCB की बड़ी जल्दी गिर गई, 17 रन पे गिर गई थी 5 विकेटें। वहां से बड़ा गंदा मैच फंसा था, लेकिन RCB ने जो कमबैक किया, जरा इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन भाई तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं किया, मुझे बताओ। चैनल सब्सक्राइब किया करो यार, ऐसे क्या करते हो, चैनल सब्सक्राइब किया करो, वीडियो को लाइक किया करो, और फिर हम बात को आगे भी बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर भाई इनकी मुंबई की तरफ से हरमनप्रीत कौर ने 20 रन किए हैं और निखिल कैरी इन्होंने यहाँ पर 40 रन किए हैं, जबकि सजीवन सांजना, ये शायद इंडियन ही है, इन्होंने यहाँ पर किए हैं 45 रन। तो सबसे अच्छे इनके रन से, बाकी हम किसी खास का नाम जानते नहीं है तो इसलिए हम लेंगे नहीं। 154 ने बनाया, लेकिन जब बात आई चेस करने की तो अच्छा स्टार्ट मिला यहाँ पर RCB को। RCB की लड़कियां जिन्होंने कमाल का स्टार्ट दिया, जिसमें ग्रेस हैरिस जो है उन्हें 25 रन किए, सिर्फ और सिर्फ 12 बॉलों में 208 का स्ट्राइक रेट वुमेन्स के अंदर। भाई बाबर आजम को मत बताना, शर्म से डूब के मर जाएगा कि वुमेन्स में भी इतना स्ट्राइक रेट होता है। उसकी अगली ही ओवर में कामलिनी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक, जी हाँ दोस्तों, 2 करारे चौके जड़ दिए। और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज नेट साइवर ब्रंट ने भी शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। 6 ओवर के पावर प्ले में मुंबई इंडियंस की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 34 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर के दूसरी ही गेंद पर डी क्लर्क ने शानदार गेंदबाजी करते हुए नेट साइवर ब्रंट को कैच आउट करवा दिया। इसके साथ दोस्तों नेट साइवर ब्रंट 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों देखा जाए तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने काफी बेहतरीन गेंदबाजी की और मुंबई इंडियंस की टीम पर दबाव डाल दिया। 9वें ओवर में हरमनप्रीत कौर के बल्ले से एक खूबसूरत चौका जड़ दिया, तो वहीं पर 10वें ओवर में कप्तान हरमनप्रीत कौर के बल्ले से हमें एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। हालांकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर श्रेयंका पाटिल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कामलिनी को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसी के साथ कामलिनी 32 रनों की पारी खेलकर चलती बनी। इसके बाद स्मृति मंधाना ने यहाँ पर 18 रन किए 13 गेंदों में 138 के स्ट्राइक रेट के साथ। वेरी वेल डन, इन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया, लेकिन फिर विकेट गिरना चालू है। लेकिन फिर जब आती है नैडीन डी क्लर्क, इनका नाम है, ये साउथ अफ्रीका की क्रिकेटर है, 25 वर्षीय ये क्रिकेटर है। इन्होंने टोटल बनाए हैं 63 रन 44 बॉलों में, 20 रन यहाँ पर बनाए हैं अरुंधति रेड्डी ने। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये सब ठीक है, मैं भी क्रिकेटर्स को नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, लेकिन जो एंटरटेनमेंट हमें फाइनल ओवर पे देखने को मिली, 18 रन दरकार था यार, 18 या 19 रन, 18 एक्चुअली 18 रन चाहिए था लास्ट ओवर में, और पहली 2 बॉलों में कुछ हुआ ही नहीं। सब काम कब हुआ? आखिरी 4 बॉलों में। उससे पहले वो एक कैच भी ड्रॉप हुआ, एक रन आउट भी मिस हुआ इसी नैडीन डी क्लर्क का, और उसी की वजह से जो है यहाँ पर MI को ये मैच पड़ा है। वरना ये मैच जो था MI जीत रही थी, डेफिनेटली जीत रही थी। लेकिन RCB वालों की भाई पावर, RCB कहां गई? RCB ये रही। RCB वालों की पावर का मानना पड़ेगा भाई। RCB जो है ना, इन्होंने बवाल काटा है, जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर आज जीत हासिल की है, बहुत ही कमाल की जीत, बहुत ही बवाल की जीत। और RCB ने बता दिया कि भाई वो अब वुमेन्स हो या मेंस हो, जीतना जो है वो RCB वाले बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं।
अंतिम ओवर में दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम काफी धमाकेदार बल्लेबाजी कर रही थी। 18वें ओवर के पहले ही गेंद पर कैरी ने शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद 19वें ओवर में भी कैरी ने शानदार खूबसूरत बाउंड्री जड़ी और इसी ओवर में सजना ने भी शानदार चौका लगाकर ओवर में कुल 16 रन बटोर लिए। लेकिन दोस्तों 20वें ओवर की पहली ही गेंद पर डी क्लर्क ने सजना को कैच आउट करवा दिया। सजना 25 गेंदों में 45 रनों की खूबसूरत पारी खेलकर पवेलियन लौट गए और इसी ओवर में कैरी ने एक और खूबसूरत बाउंड्री जड़ी। हालांकि अंतिम ओवर में दोस्तों डी क्लर्क ने शानदार गेंदबाजी करते हुए एक बार फिर से अंतिम गेंद पर कैरी को कैच आउट करवा दिया। कैरी भी 29 गेंदों में 40 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इसी के साथ दोस्तों देखा जाए तो 20 ओवर में मुंबई इंडियंस की टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 154 रन बना लिए थे। यानी कि मुंबई की टीम ने बेंगलोर के सामने जीत के लिए 155 रनों का लक्ष्य रखा था। और दोस्तों ओपनिंग सेरेमनी कर दी है वोमेन्स प्रीमियर लीग की यार, नेक्स्ट लेवल से भी नेक्स्ट लेवल यार। जिस किस्म का लेजर शो हुआ है भाई, तबाही मचा के रख दी है, मेला लूट के रख दी है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया उनके चेहरे पर वही पुरानी चमक और भरोसा था कि उनकी लड़कियां आज फिर मैदान मार लेंगी। लेकिन खेल का पासा कब पलट जाए ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, मैच की शुरुआत से ही चीजें मुंबई के पक्ष में नहीं दिख रही थीं। टॉस हारने के बाद जब मुंबई की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी तो आरसीबी के गेंदबाजों ने ऐसी आग उगली कि मुंबई के टॉप ऑर्डर के पास कोई जवाब ही नहीं था। हरमनप्रीत कौर और उन्होंने आज ये मैच जीता है, बड़ा इंटरेस्टिंगली ये मैच जीता है। एंड आई होप कि आरसीबी एक मरतबा फिर से ट्रॉफी उठाए। भाई मैं बहुत बड़ा फैन हूं धोनी का, लेकिन आरसीबी की जहां पर बात आएगी तो आरसीबी को ही चुनेगा ना भाई। कहीं को विराट कोहली तो यहां पर भाई आरसीबी में है। मच्छर देख रहे हो, मार दिया। तो आरसीबी जो है वो विराट कोहली में, इसलिए हमें वुमेन्स को भी यहां पर फॉलो करना पड़ता है। फिर स्मृति मंदना आरसीबी के कप्तान है यार। अब उससे यार इनके मुझे वो हर्षाली क्या भैया, विशाली थी क्या थी, मुझे वो नजर नहीं आ रही लड़की जो एक स्पिनर थी, नई लड़की आई थी यार, शिफाली नहीं कुछ और था उसका नाम यार। वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं पड़ रहा। वो एक स्पिनर लड़की आई थी, वो नहीं खेल रही है, वो मतलब है ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया। क्योंकि मुझे चाहिए वो लड़की, मतलब मुझे नहीं चाहिए, आरसीबी को वो लड़की चाहिए। आरसीबी ने आज वही किया। उन्होंने मुंबई की कमजोरियों को पकड़ा और उन पर प्रहार किया। नीता अंबानी के आंसू इस बात का सबूत थे कि वह इस हार को हल्के में नहीं ले रही है। उन्होंने ड्रेसिंग रूम में जाकर अपनी खिलाड़ियों से लंबी बात की। उन्होंने उनसे कहा कि सिर नीचे करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस हार से सीखकर अगले मैच में और मजबूती से वापसी करनी है। उनका यह रवैया दिखाता है कि वह क्यों एक सफल लीडर मानी जाती हैं। दोस्तों, इस मैच के बाद आरसीबी के खेमे में खुशी का ठिकाना नहीं था। स्मृति मंधाना ने भी इंटरव्यू में नीता अंबानी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नीता मैम का उनके पास आना और उन्हें बधाई देना उनके लिए जीत से भी बड़ा पल था। क्रिकेट के मैदान पर प्रतिद्वंद्विता तो हमेशा रहेगी, लेकिन खेल खत्म होने के बाद जो सम्मान एक दूसरे के प्रति दिखाया जाता है वही इस खेल को महान बनाता है। मुंबई की इस हार ने टूर्नामेंट को और भी रोमांचक बना दिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मुंबई की टीम इस सदमे से कैसे उभरती है और अगले मैच में क्या बदलाव लेकर आती है। ओवर में डी क्लर्क ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया और इसी ओवर के अंतिम गेंद पर प्रेमा रावत ने शानदार चौका लगाकर ओवर में 11 रन बटोर लिए। यानी कि दोस्तों आखिरी की 6 गेंदों में चाहिए थे बेंगलोर की टीम को जीत के लिए 18 रन। जी हाँ, अब पहली ही गेंद पर देखा जाए तो डी क्लर्क ने कोई रन नहीं लिया, दूसरी गेंद पर भी डी क्लर्क ने कोई रन नहीं लिया। यानी कि दोस्तों अब आखिरी के 4 गेंदों में बेंगलोर की टीम को जीत के लिए 18 रनों की जरूरत थी। इसके बाद दोस्तों तीसरी गेंद पर डी क्लर्क के बल्ले से हमें एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। आखिरी की 3 गेंदों में 12 रनों की जरूरत थी। चौथी गेंद पर डी क्लर्क ने एक खूबसूरत चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसी के साथ बेंगलोर की टीम को जीत के लिए आखिरी की 2 गेंदों में 8 रनों की जरूरत थी। 5वीं गेंद पर डी क्लर्क के बल्ले से हमें एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। डी क्लर्क काफी ताबड़तोड़ और खतरनाक बल्लेबाजी कर रही थी। अब आखिरी के दोस्तों एक गेंद में 2 रनों की जरूरत थी, जहां दोस्तों डी क्लर्क ने शानदार चौका लगाकर अंतिम ओवर के अंतिम गेंद पर मुकाबले को जीत दिलाई। बेंगलोर की टीम ने अंतिम ओवर में 20 रन बनाकर इस मुकाबले को 3 विकेट से जीत लिया। दोस्तों ऐसे में बेंगलोर की शानदार जीत पर आपकी महत्वपूर्ण